वीरपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वीरपुर बहुत ही कमजोर गांव था। उस गांव के आसपास एक टूटा हुआ बांध था। सभी लोग उसी बांध के भरोसे बैठे हुए थे। वह गांव ऐसे मोड़ पर था कि थोड़ा सा भी सैलाब आया तो उसका मतलब था कि पूरा गांव समुद्र में समा जाएगा। और ऊपर से अभी चुनाव का समय चल रहा था। सभी नेता जोर शोर से प्रचार कर रहे थे, लेकिन उस गांव का सबसे खतरनाक आदमी था भैरव प्रताप। भैरव प्रताप इतना अमीर था कि मुखिया न होने के बाद भी पूरे दिन उसके आसपास सैकड़ों बॉडीगार्ड लगे रहते थे। भैरव प्रताप का एक चमचा भी था जिसका नाम था कालिया। कालिया ने बोला, सरदार 2 महीने में मुखिया का चुनाव आ रहा है। खबर मिली है कि सभी छोटे बड़े नेता जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि आपको भी इस बार चुनाव में खड़ा होना चाहिए, क्योंकि एक बार चुनाव जीत गए तो आपका वो खुफिया काम पूरा करने का सपना सफल हो सकता है। भैरव प्रताप ने बोला, कालिया कभी कभी तू काम की बात भी कर लेता है। मैं भी वही सोच रहा हूँ, क्योंकि एक बार मैं मुखिया बन जाऊं तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन भैरव प्रताप किस सपने की बात कर रहा था? तो वह था कालाबाजारी। भैरव प्रताप इंसान के रूप में एक दरिंदा था। वह शुरू से ही पूरे गांव वालों को मारकर वीरपुर गांव का राजा बनना चाहता था, ताकि वह वीरपुर में खुद की एक दुनिया बना सके, जहां का राजा सिर्फ भैरव प्रताप हो। उसके सेनापति कालिया को मालूम था कि भैरव प्रताप 1 नंबर का सनकी है और उसका राजा बनने का सपना भी फिजूल की बातें हैं। लेकिन अगर वह कुछ बोलेगा तो भैरव प्रताप उसकी नली खींच लेगा। लेकिन भैरव इतनी आसानी से मुखिया नहीं बन सकता था, क्योंकि उस समय वीरपुर गांव का मुखिया था ज्ञान भाई। वह बहुत ही ईमानदार नेता था, जिसने गांव में बहुत विकास किया था। लेकिन वह गांव के टूटे हुए बांध को ठीक करने में नाकाम रहा था, और इसी चीज का फायदा उठाने वाला था भैरव प्रताप। उसका चमचा कालिया दौड़ते दौड़ते भैरव के पास आया और बोला, सरदार मैंने 2 दिन लगाकर बहुत ही खतरनाक आइडिया खोजा है, जिससे आप आसानी से इस बार चुनाव जीत सकते हो। भैरव ने बोला, तो यहाँ पर मुजरा करने आया है क्या? सीधे मुद्दे की बात कर, जल्दी बता क्या प्लान है? कालिया ने बोला, अगर हमने जनता को बोला कि आपका मुखिया ज्ञान भाई पिछले 10 सालों से मुखिया होने के बाद भी टूटे हुए बांध को ठीक नहीं कर सका, तो जनता ज्ञान पर भड़क जाएगी, और जनता तो बेवकूफ होती है, वह चुपचाप हमें वोट दे देगी। भैरव प्रताप ने खुशी से बोला, वाह रे कालिया, मन कर रहा है कि तुझे चूम लूं। चल, तूने बहुत अच्छा आइडिया दिया है। मुखिया बनने के बाद तुझे भी कोई ना कोई नौकरी दिलवाऊंगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। एक दिन मौसम बहुत खराब हो चुका था। आसमान से बिजली कड़क रही थी और बारिश होना शुरू हो गया। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। देखते ही देखते ये बारिश बाढ़ का रूप ले लिया। पूरा गांव सैलाब में डूब गया। 2 दिन बाद जब मामला शांत हुआ, तब तक सभी लोगों का जान माल सब बर्बाद हो चुका था। गरीबों का घर उजड़ गया और अमीरों का सारा धन दौलत सैलाब में बह गया। भैरव प्रताप समझ चुका था कि यही सही मौका है। अगली ही दिन उसने गांव के बाहर भाषण देना शुरू किया। सबके सामने बोला, मेरे प्यारे भाइयों, जैसा कि आपको पता होगा कि इस गांव का मुखिया ज्ञान भाई है, और वह पिछले 10 सालों से हम लोगों पर राज कर रहा है। उसने अपने 10 सालों के राज में सिर्फ भ्रष्टाचार किया है और कुछ भी विकास नहीं किया। उसने हमारे गांव के टूटे हुए बांध को भी ठीक नहीं किया, जिसका नतीजा तो आप देख ही चुके हैं। कुछ दिन पहले पूरा गांव समुद्र में डूब चुका था, लेकिन अब और नहीं। अब सिर्फ गांव को ठीक करने का एक ही उपाय है। आप लोग तत्ती छाप पर वोट दीजिए, ताकि मैं मुखिया बनूं और इस गांव को कुछ ही दिनों में शहर बना दूं। सभी लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, तत्ती छाप जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? भैरव प्रताप जैसा हो। भैरव समझ गया कि उसका यह शातिर आइडिया काम कर चुका है। चुनाव खत्म हो गया। मौसम देखकर ही पता चल रहा था कि भैरव प्रताप ही जीतेगा, और हुआ भी ऐसा ही। रिजल्ट आते ही भैरव प्रताप पार्टी करने लगा, क्योंकि ज्ञान भाई को एक भी वोट नहीं मिला था। पूरा वोट भैरव प्रताप को ही मिला था। उधर ज्ञान भाई सदमे में चला गया था। 0 वोट आने पर उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह इतनी गंदी तरीके से हार सकता है। बहुत दिन बीत गए। भैरव प्रताप ने जो वादा किया था वह गांव वालों पर उल्टा ही पड़ गया। गांव में आफत छा गई थी। हर चीज पर 2 गुना टैक्स लग चुका था। जो चावल की बोरी 1000 रुपए में मिलती थी, वह अब 4000 में मिल रही थी। और हर तरफ भैरव प्रताप के गुंडे खड़े थे, जो पूरे गांव में नजर रखते थे। वीरपुर गांव को भैरव ने जहन्नुम बना दिया था। उसने सोच लिया, इन सभी को अब मैं एक एक रोटी के लिए तड़पाऊंगा और सबको कुत्ते की तरह रखूंगा, क्योंकि अब इस गांव में चुनाव नहीं होगा। अब मुखिया सिर्फ मैं ही रहूंगा। लेकिन गलत काम ज्यादा देर तक नहीं टिकता। एक दिन रायस्टार नाम का एक ईमानदार वकील वीरपुर गांव में आया। वह शहर से वकील बनकर 5 साल बाद गांव में लौटा था। वह वीरपुर गांव की हालत देखकर हैरान हो चुका था। गांव में हर तरफ गुंडे खड़े थे और गांव वाले कीड़े बनकर रह गए थे। रायस्टार अपने भाई ज्ञान के पास गया। ज्ञान की हालत बहुत खराब थी। वह अपने घर के कोने में बैठा था। रायस्टार ने कहा, ज्ञान, मैं आ गया। यह क्या हालत हो गई है गांव की? और तू तो 10 साल से मुखिया था ना, तो दूसरा आदमी इतनी आसानी से मुखिया कैसे बन गया? ज्ञान ने रोते हुए बोला, भाई, जनता किसी की नहीं होती। मैंने खून पसीना बहा दिया
इस गांव के विकास में, लेकिन बस एक छोटी सी गलती की वजह से ये लोग किसी अनजान आदमी को अपना बना लिया। मुझे सिर्फ 0 वोट मिले हैं, इससे बुरी बात और क्या हो सकती है। रायस्टार ने कहा, तू चिंता मत कर, मैं अब आ गया हूँ। इस नए मुखिया को अब मैं ठिकाने लगाऊंगा। एक तरफ है बहुत बड़ा गुंडा मुखिया और दूसरी तरफ रायस्टार। अब इस गांव में क्या होने वाला है? क्या भैरव प्रताप सच में गांव को बर्बाद कर देगा या रायस्टार गांव को बचा लेगा? आगे देखने के लिए सब्सक्राइब करके 200 कमेंट करवा दो।